चलो अब अपन थर्ड लेक्चर में आए, लाइट के थर्ड लेक्चर में आए, है ना। अभी 2 लेक्चर हुए शायद से लाइट के अपने, और लास्ट में अपने कहां तक देखा था, ग्रेजिंग इंसिडेंस। कहां तक देखा था? ग्रेजिंग, जस्ट टच करके जाना, उसी को हमने ग्रेजिंग बोला था। वहां पे एंगल कितना था? एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री था कि नहीं? और उसके पहले नॉर्मल इंसिडेंस देखा, तब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना था? 0 डिग्री था। कितना था? 0। अब देखो आज अलग से कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपके बुक में नहीं मिलेगा, और कहां पे मिलेगा? कहां पे भी नहीं मिलेगा। देख, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या देख रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। सर एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? देखो बड़ा, क्या तूने इसको ऐसे निकाला था, इसको जरा बड़ा बड़ा निकाल के समझते, ठीक है? क्या ये आपकी नॉर्मल रे थी? ये क्या है? गलती वाली बात है, ये नॉर्मल है ना? हाँ सर। अब देखो क्या यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसी गिरी, ये क्या गिरी थी? इंसिडेंट रे। क्या गिरी थी बड़ा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ओके सर। और ये इंसिडेंट रे बाउंस बैक होके वही मीडियम में वापस गई, उतना ही एंगल बना के, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। वेरी गुड सर, यहाँ तक हमें सब बातें समझ में आई थी। और आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो क्या ये एंगल आई है और ये क्या एंगल आर है? बिल्कुल सर। सर अब आप हमें समझाने वाले थे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। क्या समझाने वाले हो? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बहुत गौर से देखिएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब बहुत अच्छे से सुनो, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सच में रे इधर से गिर रही है, ये जाना कैसे चाहिए थी? सच में तो ये ऐसे जाना चाहिए था, ये रे सच में ऐसे जाना चाहिए था। ये इंसिडेंट रे जो गिरी है, क्या ऐसे आगे जाना चाहिए थी? हाँ, पर ये कैसे हुई बेंड? इधर बेंड हुई। पक्का क्या? रे कैसे जाना चाहिए थी? ऐसे आगे जाना चाहिए था, पर ये बेंड हो गई कि नहीं? हाँ सर। अभी देखो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या पता है? क्या पता है क्या? देखो क्या सर, बताओ जल्दी तुम। देखो सस्पेंस ना करो। देखो बेटा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सच में ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहिए थी, सच में ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहिए थी, पर ये बेंड हो गई। कितने से बेंड हो गई? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितने से बेंड हो गई? इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत अच्छे से देख, सच में रे ये ऐसे जाना चाहिए थी कि नहीं? सच में रे ऐसे जाना चाहिए थी कि नहीं? पर ये ऐसे ना जाके इधर बेंड हुई कि नहीं? तो यहाँ से कितने से बेंड हुई? उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। मैं इसको लिख लूं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या समझ में आया? एंगल ऑफ डेविएशन। जाना था मुझे मुंबई, पर मैं गया कहां पे? नागपुर। इसे हुआ तो देख यहाँ पे भी कैसे हुआ? इंसिडेंट रे कैसे जाना चाहिए थी? सच में ऐसा जाना चाहिए थी, पर वो बेंड होके इधर गई, पर ये ऐसे जा रही थी, तो कितने से बेंड हुई? उसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डेविएशन। कितने से बेंड हो रही रे, उसको क्या बोले हमने? एंगल ऑफ डेविएशन। अब बहुत अच्छे से सुनो, है ना? एंगल ऑफ डेविएशन समझा क्या? तो किससे दिखाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन? डेल्टा से। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से सुनो। अब निकालना कैसे सर? इसकी वैल्यू निकाले कैसे? अब इसकी वैल्यू निकाले कैसे? अब देखो मेरे को एक बात बोलो, मुझे एक बात बोलो, ये पूरा एंगल कितना होगा रे बाबू? ये पूरा 180 होगा कि नहीं? ये पूरा, ये देखो, ये पूरी एक ऐसी लाइन है ना, और ये लाइन पे पूरा ये एंगल कितना होता है? 180। हाँ सर 180 होता है ना सर। तो देखो बाबू, ये पूरा एंगल कितना? 180। हाँ सर ये पूरा एंगल 180। हाँ सर ये पूरा एंगल 180। अब देख बेटा देख, 180 मतलब क्या है? देख 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या? ये एंगल आई, क्या प्लस एंगल आर, क्या प्लस एंगल डेल्टा इक्वल्स टू 180 दिख रहा है तेरे को? देखना, एंगल आई, आर और डेल्टा मिला के ये पूरा बन रहा कि नहीं? हाँ सर। एंगल आई प्लस आर प्लस डेल्टा, ये तीनों मिला के कितना बन रहा? 180। पूरा गोल होता तो 360 होता ना? पूरा गोल होता तो कितना होता? 360। पर अपन कितना लिए? देखो ये आई, आर और ये डेल्टा, ये तीनों मिला के इतना हो गया, तो ये पूरा 180 है। तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा कितना हुआ? 180। जल्दी वाली बात यहाँ तक नहीं। पर आपने बोला था एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? इक्वल। एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? इक्वल। एंगल आई एंगल आर क्या होते हैं? इक्वल। अब देखो मैं ऐसे लिख सकता क्या? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है कि नहीं?
हाँ सर। तो कुछ गलती वाली बात की है क्या हमने? नहीं सर। तो क्या मैं ऐसे करूं बेटा? देख 180 इक्वल्स टू आई, और ये भी आई लिखे तो कुछ फर्क पड़ता क्या? इसको आई लिखे तो इसको भी आई लिखे तो फर्क पड़ता क्या? नहीं, क्योंकि आर ही आई है और आई ही आर है, आर ही आई है, आई ही आर है कि नहीं? हाँ, तो आर को आई लिखे या आई को आर लिखे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता? आई प्लस आर की जगह पे भी आई प्लस डेल्टा, कुछ गलती वाली बात? क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 180 इक्वल्स टू 2i प्लस डेल्टा, कुछ गलती वाली बात? नहीं। हमें क्या निकालना था? डेल्टा निकालना था। हमें क्या निकालना था? डेल्टा। क्या निकालना था हमें? डेल्टा। तो डेल्टा को अकेले को रख दो, अकेले को रख दो। तो ये इधर आया ना 2i प्लस था, इधर इधर जाके क्या हो गया? माइनस। तो 180 माइनस 2i इक्वल्स टू कितना बड़ा? डेल्टा। तो क्या आया सर? एंगल ऑफ डेविएशन कभी कोई पूछा तो कितना होता है? 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। मुझे एक बात बोलो, अब क्या मैथमेटिक्स में 180 को आप पाई लिखते हो? 180 को क्या लिखते हो? 180 को मैथ्स में आप पाई लिखते हो, तो क्या मैं ऐसे लिखना कुछ गलत है? 180 को पाई लिखा तो डेल्टा इज नथिंग बट पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। क्या मैं ये लिखना गलत है? फिर डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस 2i की जगह पे 2r लिखना गलत है? नहीं, आई ही आर होता है और आई ही आर होता है और आर ही आई होता है। हम खुद बोले कहां पे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। क्या कुछ ये गलत है? तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहा? 180 माइनस 2i या पाई माइनस 2i या पाई माइनस 2r या 180 माइनस 2r, मतलब पाई ही क्या होता है बाबा? 180 होता है। कुछ गलती वाली बात है ये? क्या ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया? क्या ये इंपॉर्टेंट हो गया? आपके बुक में नहीं मिलेगा, आपके बुक में नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा? यहाँ पे बोर्ड पर, और बोर्ड पर आपको दिखाया है हमने। एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया? जो रे आ रही थी वो कितने से बेंड हो रही है? जो रे आ रही थी वो कितने से बेंड हो रही है? कितने से बेंड होना, उसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन पक्का क्या? तो चलो ये इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो। बाबू जैसे ही आपने एंगल ऑफ डेविएशन देखा, अब वैसे ही आप क्या देखोगे? एक न्यूमेरिकल देखोगे, ठीक है? क्या देखोगे? एक न्यूमेरिकल देखोगे। इसी पे एक न्यूमेरिकल देखोगे। सर न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल से दूरी है ना, हमारे सर है जरूरी। चलो देख क्वेश्चन देख, क्वेश्चन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is 30 degree, find angle of deviation, find angle of, क्या पूछ रहा मास्टर? find angle of deviation, क्या पूछ रहा मास्टर? find angle of deviation। ए बाबू इधर देख, इधर देख, इधर देख, एक साथ नजरें स्क्रीन पर, एक सेकंड इधर देख। क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन पूछा और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है? डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है? 180 माइनस 2 आई। क्या? हाँ सर, 180 माइनस 2 इंटू आई कितना दिया बेटा? 30 डिग्री। कुछ गलती वाली बात है? नहीं करते हमारे सर। 180 माइनस 2 इंटू 30 कितना? 60। तो आंसर कितना आया? 120। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया? कितना आया? कितना आया? क्या ये बढ़िया था? कुछ अवगढ़ था ये? इसमें कुछ हार्ड था? ये हार्ड था क्या? आपको हार्ड लगा? किसी को नहीं शायद। चलो अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन। सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। इफ angle of deviation, if angle of deviation is 140 degree, find angle of reflection and angle of incident। बाबा ये मजदूरी करने को बोल रहा है आपको। क्यों सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है आपको? हाँ सर, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये भी पता है आपको। तो दोनों में से एक भी निकाले तो दोनों का भी आंसर आना है। तो देखो भैया जी, यहाँ पे क्या बोला? देखो दिया क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा कितना दिया यहाँ पे? 140 डिग्री। कुछ गलती वाली बात नहीं। तो चलो आप शुरू करते हैं। हमें पता है 180 माइनस 2i। वेरी गुड सर। 140 डेल्टा कितना है? 140 ना। 180 माइनस 2i, 2i इधर गया, 140
इधर आया तो क्या 2i इक्वल्स टू ऐसे कर सकते हैं 180 माइनस 140। हाँ सर 180 में से 140 के कितने 40 तो 2i इक्वल्स टू 40 तो i इक्वल्स टू कितना इधर करें देखो i इक्वल्स टू कितना बाबू इधर देख i इक्वल्स टू 40 बटा कितना 2 तो i इक्वल्स टू कितना 20 डिग्री। ये 2 इनटू में है इधर जाके क्या होगा डिवाइड तो i 20 आया तो एंगल r भी कितना आना है 20। तो कुछ गलती वाली बात है नहीं। क्या हमने कुछ गलती वाली बातें की नहीं। अभी देखो अभी यहाँ पे पूछता तो मैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग पूछता तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग कितना होता बेटा i माइनस ये देखो एंगल ऑफ ग्लांसिंग पूछा होता तो क्या पूछा होता तो ग्लांसिंग एंगल। देखो इधर देखो क्या ये आपका इंसिडेंट एंगल 20 डिग्री आया इधर बचा कितना बेटा 70 डिग्री ना तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग कितना हो गया 70 ना। देख ना ये 90 का था ये तेरा आई कितना आया 20 डिग्री तो ग्लांसिंग कितना आया 70 कितना आया 70 वाली बात है। तो आपको अभी एंगल इंसिडेंस निकालने आ रहा है रिफ्लेक्शन निकालने आ रहा है डेविएशन निकालने आ रहा है और तो और ग्लांसिंग एंगल भी निकालने आ रहा कि नहीं आ रहा तो बढ़िया बात है वेरी गुड। चलो अब इसको रब कर देते हैं आगे बढ़ते हैं। अब अपन टाइप्स ऑफ इमेज देखते हैं। देखो अभी इमेज देखते हैं अपन इमेज अभी जो प्लेन मिरर होता है क्या वो आपको दिखाता है आपका प्रतिबिंब दिखाता है प्लेन मिरर दिखाता है कि नहीं दिखाता भैया खुद का थोबड़ा दिखाता है कि नहीं दिखाता क्या दूसरे का दिखाता नहीं चांदू सर्वोच्च चेहरा ऐसे दिखाता ना कि नहीं ऐसे दिखाता चांदू सर्वोच्च चेहरा ऐसे दिखाता क्या आपको नहीं ना। चल चल देख 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 इमेज क्या देखना है हमें इमेज क्या देखना इमेज होता है दो टाइप के कितने टाइप के दो टाइप सर इमेज होता है दो टाइप के। आपने बोला हमने बोला हाँ बोला बोल दिया इमेज कितने टाइप के दो टाइप के। एक होती है रियल इमेज कौन सी रियल इमेज जो कि आपका मुखड़ा जब भी बिना धोए दिखाते हो तो वो रियल इमेज ऐसे होता है क्या नहीं बाबू रियल इमेज ऐसे नहीं होता जरा रुक सबर कर हम बताते। रियल इमेज मतलब क्या बिना फाउंडेशन की तेरी प्रतिबिंब बिना फाउंडेशन का तेरा मुखड़ा वो रियल इमेज नहीं बाबू जरा सुन अभी रुक। अभी ये क्या होता है वर्चुअल इमेज क्या होता है वर्चुअल इमेज। सर वर्चुअल इमेज मतलब क्या सर फाउंडेशन लगाया हुआ नहीं बेटा अभी जरा सुन बहुत अच्छे से सुन। अब हम कुछ बातें बताएंगे व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो पहले बात करेंगे हम पहले रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज किसके बारे में और बहुत से लोगों का एक अलग से फेक चेहरा होता है पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं एक रियल इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बाबू रियल इमेज किसके बारे में रियल इमेज ठीक है सर। अभी रियल इमेज मतलब क्या इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज। जब देखो आप रियल इमेज आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप बहुत अच्छे से सुनो। ऐसी इमेज क्या आप मूवी थिएटर को गए हो बहुत चल गए हो बहुत बार देखो क्या ऊपर से ऐसे रेज आते हैं और पर्दे पे गिरते हैं क्या वो स्क्रीन पे गिरते हैं और तुम्हें वहां पे इमेज दिखती है तो क्या वहां पे एक्चुअल रेज मीट कर रहे वहां पे क्या एक्चुअल रेज वहां पे मीट कर रहे पर्दे पे जाके जब भी ऐसे एक्चुअल रेज मीट होंगे उसको क्या बोलेंगे कैसी इमेज बनाएंगे वो रियल इमेज। बहुत अच्छी सुनो इमेज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज। मतलब जो भी रेज पीछे से वो पर्दे के पीछे से आ रहे थे जो भी आप मूवी थिएटर में जाते हो आपके पीछे से कुछ रेज आते हैं और पर्दे पे गिरते हैं और आपको वो जो भी मूवी दिखाई देती है वो रेज की वजह से दिखाई देती है ना। तो क्या वो रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं वहां पे तो जब भी एक्चुअली रेज मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम रियल इमेज। तो वैसे रेज क्या बना रहे हैं रियल इमेज। तो इमेज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज। तो क्या यहाँ पे लिखे इमेज फॉर्म्ड बाय किससे बेटा एक्चुअल मीटिंग ना इमेज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज कैसे बेटा एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज सर ये रियल इमेज हमें कहां दिखाई देगी सर ये रियल इमेज कहां दिखाई देगी सर। देखो पहला एग्जांपल थिएटर स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो क्या एक्चुअल रेज मीट करके बन रही है हाँ सर। और तो और बहुत अच्छे से सुनो कॉन्केव मिरर में भी आपको रियल इमेज दिखाई देगी।
हाँ, कॉन्केव मिरर वर्चुअल भी इमेज बनाता है और रियल भी इमेज बनाता है। एक अकेला ऐसा मिरर है जो क्या करता है, वर्चुअल भी और रियल भी इमेज बनाता है। सुनो, एक तो थिएटर स्क्रीन में ऐसे इमेज बनेंगे, और तो और कहां पे कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर कहां पे मिलता है आपको पता है? हेयर सलून्स में। कहां पे? हेयर सलून्स होते हैं क्या आपके? ब्यूटी पार्लर वाले, ब्यूटी पार्लर होते हैं। हाँ, वहां पे आप देखो, आपको पीछे से दिखाता है वो, और आपका पूरा जूम होके दिखता है आपको, है ना? छोटी छोटी बातें दिखाई देती है वहां पे, दिखाई देती है कि नहीं? हाँ, तो वो जो कॉन्केव मिरर यूज होता है वो कहां पे यूज होता है? हेयर सलून्स में भी होता है। ठीक है, वेरी गुड सर। तो रियल इमेज समझ में आई सर। जब भी रेस एक्चुअल मीट करेंगे, एक दूसरे से एक्चुअल मीट करेंगे, तब जो इमेज फॉर्म होगी कौन सी होगी? रियल। और वर्चुअल बोले तो क्या? रेस एक्चुअल मीट नहीं होंगे, पर आपको लगेगा कि मीट हो रहे हैं। देखो, जैसे आप प्लेन मिरर के सामने रुके, रोज आप सुबह सुबह उठते हो, स्कूल को जाने के पहले मस्त पाउडर लगाने के लिए ऐसे रुकते हो, लाली लिपस्टिक, रुकते हो कि नहीं? और मम्मी बोलती है मेरी बच्ची बहुत होशियार है, करती क्या है? लाली लिपस्टिक लगाती है ना? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं लगाती। तो चलो देखो, ऐसे बंदियां रुकते हैं सुबह सुबह, ऐसे लगाती, लाली लिपस्टिक ऐसे करती है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, ऐसे करती है, बहुत बढ़िया। अभी ये सब करके स्कूल को निकल जाती है। जब भी वो प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखती है, क्या पीछे उसको रेस दिखाई दे रहे? नहीं। पर आपको लगा कि पीछे से रेस आ रहे होंगे, इसीलिए तो आपके आंख में जा रहे होंगे, और जा रहे होंगे तो इसीलिए तुम्हारा सुंदर सा मुखड़ा जो भी लाली लिपस्टिक के पीछे छुपा था वो देख रहे होंगे, है ना? ऐसे ही हो रहा होगा कि नहीं? ऐसे ही हो रहा होगा। तो क्या यहाँ पे एक्चुअल रेस मीट हो रहे? नहीं, पर आपको लग रहा है मीट हो रहे कहां पे, तो है ना? तो आपको लगना ये रियल इमेज नहीं बनाता, तो वो कौन सी इमेज बनाता? वर्चुअल। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? इमेज फॉर्म्ड बाय रेज व्हिच अपीयर्स टू मीट। व्हिच अपीयर्स टू मीट बोले तो क्या? हमें नहीं पता मीट हो रहे कि नहीं, पर हमें लगता है वो मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम अभी बताते हैं वर्चुअल इमेज। सर, वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? सर, वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? आपका प्लेन मिरर सर। तो क्या बेटा, कौन बनाता है वर्चुअल इमेज? प्लेन मिरर। और तो और कॉन्वेक्स मिरर भी, जो भी आपके पापा गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, सामने एक मिरर होता है, उस पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन अ मिरर इज क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसे लिखा होता है। वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या करता है? देखो, क्या पीछे की सब गाड़ियां दिखाई देती है आपको वो मिरर से? आपका घर का प्लेन मिरर आप गाड़ी के सामने लगा रहे हो तो आपको पीछे की सब गाड़ियां नहीं दिखाई देगी, पर वहां पे कॉन्वेक्स मिरर था, वो सब गाड़ियों को दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि नहीं? तो वो इमेज क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है। क्या कर रहा है? छोटा। अब एक बात सुनो, जो कार के अंदर वहां पे होता है, पापा मम्मी को देखने के लिए जो आरसे में देखते हैं, वो जो ग्लास में मिरर में देखते हैं, मम्मी किधर, अरे किधर गई? हाँ, आप तो मम्मी को सामने बैठने नहीं देते, सामने नहीं बैठने देते तो मम्मी पीछे बैठती है, मम्मी पीछे बैठती है तो पापा सामने वाले मिरर में देखते हैं। क्यों देखते हैं? आपको लगता है गाड़ी को देख रहे हैं, पीछे वाले नहीं बेटा, मम्मी को देख रहे हैं, मम्मी अच्छा है कि नहीं देख रहे। तो आगे से आप कहाँ पे बैठो? पीछे बैठो, मम्मी को आगे बैठने दो, है ना? तो वो जो मिरर में देखते हैं पापा, वो कौन सा मिरर है? वो कौन सा है? वो भी कौन सा है? कुछ गलती वाली बात है? नहीं। तो देखो, अब हम वर्चुअल इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? अभी बोला सर आपने, इमेज फॉर्म्ड बाय रेज व्हिच अपीयर्स टू मीट। इमेज फॉर्म्ड बाय रेज व्हिच अपीयर्स टू मीट। कैसे बाबा? व्हिच अपीयर्स टू मीट। क्या एक्चुअल मीट होता है? नहीं। इमेज फॉर्म्ड बाय रेज व्हिच अपीयर्स टू मीट। क्या यहाँ पे एक्चुअल मीट कर रहे हैं रेज? नहीं। जब भी रेज अपीयर्स टू मीट होंगे, वैसे इमेज को क्या बोलेंगे हम? वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज कहां दिखेगी सर? कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा? तो हमारे सर ने बोला प्लेन मिरर। कौन सा बेटा? प्लेन मिरर। आपके घर का हाउस में का जो भी मिरर है वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर। कौन सा होता है? प्लेन मिरर। कौन सा होता है? प्लेन मिरर। और बाबू, प्लेन मिरर ये तो होता ही है, और कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। अरे कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है? आपकी गाड़ियों में। किसमें? आपकी गाड़ियों में। किसमें? आपकी गाड़ियों में। क्या गाड़ी है आपके पास? बिल्कुल सर, हमारे पास तो गाड़ियां हैं सर। गाड़ी नहीं, गाड़ियां हैं, घोड़ी नहीं, घोड़ियां हैं। ओके बेटा, जो भी है आपके पास, तो जो भी है संभल के रखो। क्या रखो? संभाल के रखो। देखो, संभले तो संभल जाए, संभले तो
समझ जाए। क्या आप समझ गए? सर ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, हमें बुरा लगता है सर, ऐसे ना हमारी उड़ाया करो। तो किसकी उड़ाए भैया, किसकी उड़ाए? चलो देखो, क्या ये कार दिख रही है आपको? सर हमें नहीं दिख रही है ये कार नहीं सर, कार नहीं है ये क्या है फिर? ये कार नहीं है तो क्या है रे बाबू सोना? ये क्या है बोला? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कार है क्या? हाँ सर ये कार है। कार के यहाँ पे एक मिरर होता है, 3D में ऑब्जर्व कर तू। क्या किसमें कर? 3D में ऑब्जर्व कर। हाँ यहाँ पे पापा बैठते हैं, यहाँ पे एक मिरर होता है छोटा सा, और गाड़ी के यहाँ पे देख, इधर वाले भी साइड ऐसे होता है कि नहीं? बड़ा सा मिरर ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे बड़ा सा मिरर लगा हुआ होता है ना, होता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? हाँ ये जो मिरर है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। और ये मिरर पे क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट इन अ मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। क्या ये समझ में आया कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? हाँ कॉन्वेक्स मिरर नहीं बताया हमने अभी सिर्फ क्या बताया? रियल इमेज क्या होती है और कौन सी वर्चुअल इमेज क्या होती है। समझ में आई? रियल बोले तो क्या? एक्चुअल रेज का मीट होना, और वर्चुअल बोले तो क्या? अपीयर होना, मीट हो रहे हैं पर एक्चुअली मीट नहीं होते, तो उनको क्या बोलता? वर्चुअल इमेज। पक्का? क्या गलती वाली बात है? नहीं। ठीक है चलो भैया, अभी ये इमेज समझा शायद आपको। अब हम टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे, और मिरर में आज प्लेन मिरर भी देख लेंगे। ठीक है? क्या हम आज प्लेन मिरर तक देख लें? आपको हम इतना अच्छा बताएंगे प्लेन मिरर के बारे में कि आप खुद से प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनाना है वो भी सीख जाओगे। ठीक है? तो देखते हैं बाबू सोना, क्या देखते हैं? प्लेन मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। देख बेटा, टाइप्स ऑफ मिरर क्या देखना है हमें? टाइप्स ऑफ मिरर। ओके सर, टाइप्स ऑफ मिरर दिखा रहे हो तो वेरी गुड, बढ़िया बात। तो टाइप्स ऑफ मिरर में दो टाइप ऑफ मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर, एक तो स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। कौन सा बेटा? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप होते हैं, और स्फेरिकल मिरर में कितने टाइप? तो दो टाइप कौन से होते हैं सर? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बेटा? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब जरा बहुत अच्छी सी बातें सुनो। क्या सर प्लेन मिरर कहाँ पे मिलता है? आपकी घर में। कहाँ पे? हाउस में। कहाँ पे? हाउस में। हाँ ठीक है सर। कॉनकेव मिरर कहाँ मिलता है? एग्जाम्पल कॉनकेव मिरर का अभी बताया आपको, सलून, पार्लर्स है ना, सलून। कहाँ पे? पार्लर। यहाँ पे क्या मिलते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे मिलता है सर? कहाँ पे मिलता है कॉन्वेक्स? फ्रंट मिरर ऑफ कार्स ना, फ्रंट मिरर ऑफ कार्स और व्हीकल्स, फ्रंट मिरर ऑफ व्हीकल्स। ये कौन सा है बेटा? ये कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आई बात है। आप देखो यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करो। हम आपको बताने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में, और प्लेन मिरर में हम पीएचडी कर देंगे। ठीक है? क्या कर देंगे? पीएचडी कर देंगे। देखो अभी हम बता रहे हैं आपको कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। बहुत अच्छे से सुनो, प्लेन मिरर कैसा होता है, इमेज कैसी बनती है। देखो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। यहाँ पे रेज एक्चुअल मीट नहीं करेंगे, ये प्रूफ करके दिखाएगा मैं। देखो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल कैसे होगी? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म कैसी होगी? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या? रेज अपीयर्स टू मीट ना बेटा, रेज अपीयर्स टू मीट। रेज कैसे होंगे? अपीयर्स टू मीट। देखो अब जरा बहुत अच्छे से गौर से सुनो, ये हम यहाँ पे पोच देते हैं, और यहाँ पे आपको प्लेन मिरर निकाल के समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बाबू? हाँ सर, वेरी गुड सर। तो देखो यहाँ पे प्लेन मिरर आप बना रहे हैं हम, और आपको हर एक बार छोटी छोटी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। क्या है ये? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है। क्या है बाबू? ये प्लेन मिरर है। क्या आपने ऐसे रखा ये प्लेन मिरर को? हाँ सर, हमने ऐसे रखा। वेरी गुड बेटा। प्लेन मिरर को ऐसे रखने के बाद यहाँ पे एक मार्बल रखा। क्या रखा? गोटी रखा। क्या ये गोटी है? यहाँ से कितनी दूरी पे है? डी डिस्टेंस पे है। कितने दूरी पे है? डी। अब मेरी एक बहुत अच्छे से बात सुनो, यहाँ पे क्या है? एक मार्बल है। क्या है? मार्बल है। अब सुनो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या आपको? कैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हम आप ये जो मार्बल है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कितने दूर दिखाई देगा आपको मिरर में? जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। क्या आप जब भी प्लेन मिरर में देखते हो सुबह सुबह, क्या आपका मुंह बड़ा दिखता है आपको? नहीं ना, जितना है उतना ही दिखता है कि नहीं?
और जितना दूर है उतना ही दूर दिखता है कि पास दिखता है बेटा? जितना दूर उतने ही दूर दिखता है ना। आप जितने दूर खड़ा हो, ये ऑब्जेक्ट है, देखो इतने दूर खड़े हो तो इमेज भी उतना ही पीछे बनेगी, पक्का ना? और जितनी साइज के हो उतनी ही साइज की बनेगी कि नहीं? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे सर कैसे बनी इमेज देखो। पहला काम करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू अ मिरर। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अ, क्या मैंने ये पहले डिस्टेंस डी मार्क कर लिया, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मार्क कर लिया। कुछ काम गलती वाली बात? कुछ गलती वाली बात? जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर क्या बनेगी? इमेज। तो क्या ये भी मार्क कर लिया मैंने? देखो ये मिरर दिया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही दूरी हमने क्या की? इमेज नहीं बनाई। इतना पहला काम कर लिया। अब देखो हम रेस कैसे बना रहे। क्या ये इंसिडेंट रे यहां से यहां गिरी? क्या ये भी इंसिडेंट रे यहां से यहां गिरी? हाँ सर। ये कौन से रेज है? इंसिडेंट। ये कौन से रेज है बेटा? इंसिडेंट। कौन से रेज है? इंसिडेंट। आप बहुत अच्छे से सुनिए, यहाँ पे गौर कर। ये क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर इंसिडेंट पे? ये नॉर्मल होता है क्या? ये क्या होता है परपेंडिकुलर निकाले तो? नॉर्मल। क्या होता है बेटा? क्या होता है पक्का? क्या? हाँ, जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आई है उतने ही एंगल से बेंड होगी क्या? हाँ, तो ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे, पक्का क्या? और यहाँ पे भी उतने से ही जाएगी के पीछे? गलती वाली बात है क्या? ये उतने ही एंगल से पीछे गई। हाँ सर। ये वापस कितने ही उतने ही एंगल से पीछे गई। हाँ सर। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी क्या रिफ्लेक्टेड भी? हाँ सर। ये इतना निकालने आया आपको। देखो मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे यहाँ पे लिया, नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे भी इंसिडेंट रे लिया, रिफ्लेक्ट किया। कुछ गलती वाली बात है? नहीं। अब देख ये इंसिडेंट रे पीछे कहाँ मिल रही है? क्या यहीं पे मिल रही है? देख इंसिडेंट रे पीछे मिल रही है कि नहीं? क्या रेज यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रहे हैं क्या? नहीं। पर ये हमें लग रहा है कि पीछे से रेज आ रहे हैं। कहां से लग रहा है? पीछे से रेज आ रहे हैं। तो क्या इमेज बनाना सीख गए आप? जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की उतनी ही दूरी इमेज की। पहले हमने इंसिडेंट रे निकाली, 2 इंसिडेंट रे गिरा है, यहाँ पे क्या निकाला? नॉर्मल। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जितने एंगल पे गिर रही है उतने ही एंगल से क्या होगी? वो रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैक की क्या? हाँ सर। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को हमने क्या किया? ट्रेस किया, पीछे बढ़ाया। पीछे बढ़ाया क्या? तो क्या हमें अपीयर्स टू मीट लग रही है? क्या एक्चुअल मीट हो रहे हैं रेस? अपीयर्स टू मीट। देख रेस तो इधर गए, क्या पीछे हमें पता चला यहाँ पे मीट कर रहे हैं रेस? नहीं। तो ये एक्चुअल मीट कर रहे हैं क्या? नहीं। ये कैसे हो रहे हैं? अपीयर्स टू मीट। कैसे? तो अपीयर्स टू मीट कर रहे हैं तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। देख देख इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। रेज अपीयर्स टू मीट क्या? देख रेज अपीयर्स टू मीट। गलती वाली बात है? नहीं। अभी देख अभी देख अभी देख। क्या मैं और एक बात लिख लूं? क्या सर और एक बात? क्या लिखने वाले हो आप? अभी एक बात, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की उतनी ही दूरी इमेज की। जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज। तो क्या मैं लिखूं? जितना दूर ऑब्जेक्ट, जितना दूर क्या बेटा? जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। मतलब क्या सर? मतलब image and object are at equal distance from mirror. Image and object are at equal distance from mirror. गलती वाली बात है? मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर। तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? यही पॉइंट यहाँ पे इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश भाषा, तो इंग्लिश भाषा सीबीएसई वालों देखो क्या ये, अरे बाबू क्या निकाल रहे हैं तू? बाबू 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 सोना, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? द डिस्टेंस ऑफ इमेज, द डिस्टेंस of image and object is, distance of image and object is same from mirror। क्या बाबा? is same from क्या अलग है बाबा? नहीं 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 अलग है क्या? नहीं। अभी एक बात सुनो, अभी एक अच्छी वाली बात सुनो, और एक पॉइंट सुनो। क्या? अभी एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सुनो। क्या और एक पॉइंट ये दिख रहा? साइज ऑफ इमेज जितनी है उतनी ही आई है क्या? हाँ। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं? Image formed is of same size. Image is of same size. Image is of, क्या छोटी हुई है बड़ी हुई है? नहीं ना बाबू, जितनी है उतनी ही है। तो क्या ये हमने किसका देखा बाबा? किसका देखा? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना सीखा। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कौन सा बेटा? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कैसे बनाए प्लेन मिरर पे, वो सीखे। क्या अभी एक बार बताया यहाँ पे? देख यहाँ पे छोटी सी जगह में वही निकाल के दिखा रहे आपको। एक बार देखो यहाँ पे, क्या ये प्लेन मिरर दिया था आपको? क्या दिया था? प्लेन।
आपको बोला कि 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है, तो क्या आपने ये 10 सेंटीमीटर मार्क कर लिया? हाँ सर, ये 10 सेंटीमीटर मार्क कर लिया मैंने। अब सर हमारे सर ने बोला है जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज, मतलब यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर निकालो और यहाँ पे लिख लो इमेज। क्या इतना लिख लिया आपने? आप शुरू करो आपके काम। कौन से काम सर? इंसिडेंट रे गिराव, इंसिडेंट रे गिराव। अब यहाँ पे क्या था? नॉर्मल। यहाँ पे क्या था? नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो गई रे, नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो गई रे। ये क्या पीछे मिल रही है? हाँ, कितना इजी है ना बाबू? क्या हार्ड है? नहीं है। क्या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज निकालना आप सीख गए? अब ये पॉइंट साइज का सीखने के बाद अब हम सिखाएंगे आपको। अरे वो क्या हो गया, इधर लो। थैंक यू बाबू। अभी देखो हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट सीखे क्या आपने? क्या सीखा बेटा आपने? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। आप क्या सीखोगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब तेरे जैसे मेरे जैसे बड़े बड़े बंदे खड़े हो प्लेन मिरर के सामने, तो इमेज कैसी बनाई जाए वो देखते हैं हम। बनाए क्या? इसको पोंछ दे अभी। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम क्या देखने वाले हैं? हाउ टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? कौन सा ऑब्जेक्ट? जल्दी बोल। एक्सटेंडेड। तेरे मेरे जैसा ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट्स को अभी देखना है हमें। ओके सर। क्या यहाँ तक कुछ गलती वाली बातें हैं? शायद से यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम है? शायद से यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएं। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा बड़ा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हाँ सर, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखते हैं हम। तो देखो, क्या ये आपका प्लेन मिरर है? ये क्या है? जल्दी बोल। ये क्या है? प्लेन मिरर। अभी देख, यहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा बंदा रुका है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दूर। कितना डिस्टेंस दूर हमें नहीं पता, पर रुका है यहाँ पे। ठीक है? नहीं सर, बंदा नहीं, यहाँ पे बंदी रुकी है, तो बंदी ही बनाओ। ठीक है, कुछ गलती वाली बात। अब इसकी इमेज निकालना है हमें। किसकी? ये ऑब्जेक्ट की। ये कौन है? ये रानी है, समझो। ये कौन है? रानी है। ये कौन है? रानी। अभी रानी अभी के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इनका क्या निकालना है हमें? इमेज। क्या निकालना है बाबू? इमेज। इनका क्या निकालना है? इमेज। क्या निकालना है? इमेज। क्या निकालना है? इमेज। सर इनकी इमेज निकालने करे क्या सर? हम करे क्या? सर ने हमारे बोला है, हमारे सर ने बोला है क्या? जितना दूर ऑब्जेक्ट, जितनी दूर हमारी रानी खड़ी है उतने ही दूर राजा को खड़ा करो। रानी को ही खड़ा करना पड़ेगा कि राजा को? अरे मिरर में राजा दिखेगा क्या? रानी रुकी तो नहीं। क्या दिखेगा? रानी को रानी ही दिखना है। रानी को राजा दिखेगा क्या? नहीं। तो देखो पहले क्या निकालो, ऐसे सीधा सीधा। ओहो, जितना दूरी पे रानी रुकी है उतनी ही दूरी पे रानी को खड़ा करो। इधर क्या कर दिया आपने? हाँ सर, उनके हेयर्स निकालो। क्यों सर? क्योंकि उधर हेयर्स थे। क्या हेयर्स अभी नहीं दिखेंगे? ऐसे होगा क्या? नहीं। तो पहला काम क्या किया मैंने? देखो, रानी का हेड, रानी का हेड, रानी का पैर, रानी का पैर। ओ सर, वेरी गुड सर। क्या जितने दूरी पे थी उतने ही दूरी पे मैंने पहले इमेज निकाल ली? क्या रानी की उतने ही दूरी पे इमेज निकाल ली? पहला काम क्या किया आपने? जितनी दूरी पे रानी खड़ी थी उतनी ही दूरी पे क्या निकाला आपने? इमेज। आप शुरू करते हैं हमारी बातें। सर जरा इसको जरा बड़ा कर ले। सर बड़ी बड़ी इमेज निकालते हैं क्योंकि रानी को क्या चाहिए? बड़ी बड़ी जगह चाहिए, है कि नहीं? रानी छोटे जगह में खुश नहीं होगी, वो राजा की भी रानी है ना? तो चलो देखो, अभी देखो क्या इंसिडेंट रही, यहां से गिरी। आपको इसका क्या क्या देखना है? इसको पूरी इमेज देखना है तो इसका पैर, इसका हेड और उसका पूरा फीट पूरा दिखना चाहिए, तभी और तभी फुल इमेज फॉर्म होगी ना? हाँ सर। तो यहाँ पे से इंसिडेंट रे गिरी क्या? रानी की क्या गिरी? इंसिडेंट। इधर से भी इंसिडेंट रे गिरी क्या? कुछ गलती वाली बात है? अरे हमारा मास्टर कुछ गलती वाली बातें करेगा भी नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर हेड से और पैर से ही क्यों लिया? बेटा अंदर से लिया तो सिर्फ अंदर तक दिखेगा, तेरे को पूरा रानी नहीं दिखेगी, और पूरा रानी नहीं दिखेगी तो राजा तेरे को मारेगा आके, है ना बाबू? तो रानी को पूरा देखना है तो रानी का सर और रानी का पैर दोनों भी देखना पड़ेगा तेरे को, तभी और तभी रानी को पूरा देख पाएगा और तभी पैसे वसूल होंगे, है कि नहीं? तो क्या फिल्म दिखा रहे हो? नहीं बाबू, देख कैसे रानी को कैसे बनाना दिखा रहे। सर रानी हम घर पे बना रहे? नहीं, इमेज बना रहे रानी की। तो देख इधर देख, ए चोमो इधर देख। क्या रानी के पैर से यहाँ पे इंसिडेंट रे गिरी? ये रानी का क्या है? फीट है क्या? और उसका ये क्या है? हेड। हेड से इंसिडेंट रे गिरी, फीट से इंसिडेंट रे गिरी।
अब क्या बेटा, अंदर का तो सब दिखेगा ही ना। अब तू हेड देख रहा है, फीट दिख रहा है, तो पूरा 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 उसका ऑब्जेक्ट ही दिखना है तेरे को, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो हमने पहला काम क्या किया, इंसिडेंट रे निकाल ली क्या? यहाँ पे क्या होता है बेटा, पहले परपेंडिकुलर इस पे नॉर्मल होता है क्या? हाँ सर, ये क्या होता है? नॉर्मल। हाँ सर। अब हमारा काम शुरू होता है अभी। इंसिडेंट रे गिरने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक, जितने एंगल से आई उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक। कुछ गलती वाली बात है? अब हमारा काम होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको क्या करे, पीछे खींचे। कहां पे खींचे? पीछे। क्या पीछे खींचने के बाद देखो कहां पे दिख रहा है ये? क्या ये यहीं पे दिख रही है हमारी रानी? इमेज यहीं पे दिख रही है क्या? हाँ सर। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहे हैं। क्या? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जल्दी बोल, इमेज फॉर्म्ड कैसी है बेटा? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल है क्या रियल है? वर्चुअल है। क्या एक्चुअल रेज मीट कर रहे? नहीं, अपीयर टू मीट है। क्या एक्चुअल मीट कर रहे? यहाँ पे देखो बेटा, ये अपीयर्स टू मीट है। कैसे है? अपीयर्स टू मीट है ना। क्या एक्चुअल मीट कर रहे? नहीं ना। हाँ, तो क्या हो गई? इमेज तो वर्चुअल हो गई। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है आपको? इमेज कैसी बन गई? प्लेन मिरर में कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। पहली बात समझ में आई कि सर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। पक्का? क्या इमेज इरेक्ट है? क्या इमेज इज इरेक्ट? इमेज इज क्या इन्वर्टेड है? इरेक्ट है ना बेटा। क्या उल्टी बन गई? नहीं, तो कैसी है? इरेक्ट। पर अभी एक बात सुनो, प्लेन मिरर की एक खासियत होती है। आप घर पे जाओ और प्लेन मिरर के सामने एक राइट हैंड खड़ा करो, तो आपको लगेगा वो आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, लगेगा कि नहीं? तो वो क्या हो गई? लैटरली इन्वर्टेड। क्या हो गई? इमेज इज इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली बोले तो क्या? लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना। तो ये क्या है? लैटरली इन्वर्टेड इमेज। कैसी बनी? इमेज इज इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। क्या ये भी पॉइंट खत्म हो गया? अभी और सुनो, तीसरा पॉइंट, इमेज इज ऑफ सेम साइज। क्या? इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। की नहीं? सेम साइज एज ऑफ। कुछ गलती वाली बात है? नहीं। अभी पॉइंट देखो, द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम फ्रॉम मिरर। क्या? प्लेन मिरर में ये पॉइंट, चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हो। क्या जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज है? कुछ गलती वाली बात नहीं। तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट सेम डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम कहां से बेटा? फ्रॉम मिरर। ओके सर, ये भी बात समझ में। अब लास्ट बात देखो जो आपके बुक में नहीं मिलेगी आपको। क्या सर? मैग्निफिकेशन। क्या बेटा? लास्ट बात देखो, क्या? मैग्निफिकेशन। क्या बेटा? सर मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI बोले तो क्या बेटा? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ। मुझे एक बात बोलो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ छोटा बड़ा है क्या? नहीं। तो आपको पता है हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। तो क्या मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? दोनों भी सेम है, तो मैग्निफिकेशन कितना आया? क्या दोनों भी सेम है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। क्या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है? इमेज, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। क्या दोनों की हाइट सेम है? हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्निफिकेशन, है ना। बड़ा मैग्निफिकेशन क्या बताता है पता है क्या? कितना इमेज बड़ी हो रही है या कितनी इमेज छोटी हो रही है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा कि इमेज तो उतनी की उतनी है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इक्वल है। तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है, तो कटेगा तो मैग्निफिकेशन कितना आया? 1। तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन कितना आता है? 1। तो क्या यहाँ पे और एक पॉइंट लिख ले, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। बोलो कितना हो गया? मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर 1। ओके, गुड बेटा। क्या यहाँ तक सब बातें क्लियर हो गई है आपकी? ठीक है। ये जो डायग्राम निकाल रहे हैं हम एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, ये आपके लिए नहीं है, फिर भी आप घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।